कहानी अंधेरे की पुकार, भाग 1। शापित हवेली। सूनापुर एक भूला बिसरा गांव था, जंगलों के बीच छुपा हुआ। पक्की सड़कें वहां नहीं पहुंचती थी और मोबाइल नेटवर्क तो मानो डर के मारे वहीं से भाग जाता था। लोग कहते थे कि इस गांव के बाहर एक हवेली है, काला महल, जो अब वीरान है। मगर कभी कभी वहां से औरत के रोने की आवाज आती है। बुजुर्ग कहते थे कि ये हवेली एक जमींदार ने बनवाई थी, रघुनाथ सिंह राठौर। बहुत अमीर मगर बहुत क्रूर। उसकी हवेली में लोग जाते तो थे पर लौटकर कभी नहीं आते। अर्जुन मेहरा एक स्वतंत्र वीडियो क्रिएटर था। वो असली डरावनी जगहों की कहानियां, रहस्यमय घटनाएं और छोड़ी गई इमारतों के अंदर की सच्चाई रिकॉर्ड करता था। पिछली बार उसने एक छोड़े हुए पागलखाने की कहानी शूट की थी, जो बहुत चली। अब उसे अपने दर्शकों के लिए कुछ और गहरा और ज्यादा डरावना चाहिए था। एक रात इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए उसे एक पुराना फोरम मिला। उसमें लिखा था, सूनापुर, जहां रात में कोई नहीं बोलता। नीचे कुछ धुंधले फोटो थे, एक टूटती हुई हवेली और एक ऑडियो क्लिप जिसमें कोई लड़की फुसफुसा रही थी। मैं वापस नहीं जा सकती। उसने मुझे देख लिया है। अर्जुन ने फैसला कर लिया, अब की बार की कहानी काला महल होगी। अर्जुन ने अपने दोस्तों निहारिका और देव को कॉल किया, जो उसके साथ आमतौर पर शूट पर जाते थे। मगर इस बार दोनों ने मना कर दिया। निहारिका ने साफ कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, इस जगह की फील कुछ और ही है। अर्जुन अकेला निकल पड़ा। उसने एक लोकल गाइड, मुखिया जी, को हायर किया। उन्होंने रास्ता दिखाने के बदले सिर्फ 5,000 रुपए और एक बोतल शराब मांगी। रास्ते भर मुखिया जी एक ही बात दोहराते रहे, बाबू, हवेली में जो गया है उसने खुद को खो दिया है, तू भी खो जाएगा। अर्जुन हंस पड़ा, डर भी एक कहानी है बाबा, मैं तो बस वो कहानी ढूंढने आया हूं। काले महल का पहला कदम। शाम हो चुकी थी, सूरज पेड़ों के पीछे छुप चुका था। हवेली के गेट पर पहुंचा अर्जुन। जंग खाया हुआ लोहे का गेट। दरवाजा धीरे से चरमराया और खुद ब खुद थोड़ा खुल गया। हाथ में कैमरा, सीने पर गोप्रो, अर्जुन ने पहला कदम रखा अंदर। चारों ओर सन्नाटा, पुरानी लकड़ियों की बदबू, दीवारों पर अजीब निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। एक कोने में खड़ी पुरानी पेंटिंग, चेहरे पर स्याही फैली हुई, आंखें गायब। तभी एक आवाज आई, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने रिकॉर्डर चालू किया, मैं अकेला हूं, पर आवाजें कह रही है कि कोई और भी है यहां। आईने वाला कमरा, एक पुरानी लकड़ी का दरवाजा था, थोड़ी सी खुली हुई झलक मिल रही थी। दरवाजा खोला और सामने था बस एक बड़ा सा आईना। आईना धूल से भरा हुआ, मगर जैसे ही अर्जुन ने हाथ से थोड़ा साफ किया, वो चौंक गया। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था, एक लड़की, लाल आंखें, उलझे बाल और चेहरा धुंधला, मगर वो मुस्कुरा रही थी। पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। आईने में दोबारा देखा, अब वहां कुछ लिखा हुआ था, तू मुझे देख चुका है, अब तुझे जाना मना है। उसी पल कैमरा बंद हो गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। रात के 9 बजे थे। अर्जुन ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर हर रास्ता वापस उसी आईने वाले कमरे में ले आता। फोन देखा, कोई नेटवर्क नहीं। फ्लैशलाइट चालू की, बैटरी तेजी से गिर रही थी। रात के 10:15 बजे एक धीमा सा गीत सुनाई दिया, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। वो रिकॉर्डर चालू करता है और फिर वही आवाज, मैं वापस नहीं जा सकती, उसने मुझे देख लिया है। वही लाइन जो उसने इंटरनेट पर सुनी थी। अर्जुन अब डरने लगा था। उसने नोटबुक में लिखा, यहां कुछ अजीब हो रहा है, शायद ये हवेली एक फंसा हुआ समय है, या शायद कुछ और गहरा। तभी दीवार पर खुद से एक पंक्ति उभर आई, तेरा नंबर अब है, तू भी कहानी बनेगा। साए और सच्चाई। हवेली अब जाग चुकी थी, हर कोने से आवाजें आ रही थी।
कभी किसी बच्चे के रोने की, कभी किसी औरत की हंसी। अर्जुन एक कमरे में गया। अंदर एक पुरानी लाइब्रेरी जैसी जगह मिली। फर्श पर किताबें बिखरी थी और एक पुरानी डायरी। उसमें लिखा था, रघुनाथ सिंह ने मेरी बेटी को यही बंद किया था। मुझे जिंदा गाड़ दिया गया। अब हम दोनों यही हैं। डायरी के साथ एक फोटो मिली, एक लड़की, वही चेहरा जो आईने में दिखा था। पीछे नाम लिखा था, अनामिका 1923। तभी खिड़की के बाहर वो खड़ी थी, शांत, आंखें बस अर्जुन की तरफ। अर्जुन चिल्लाया, तुम क्या चाहती हो? आवाज आई, कहानी अधूरी है, अब तू उसे पूरा करेगा। अर्जुन की कैमरा बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। आईने वाला कमरा फिर सामने था। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो फिर उसी कमरे में वापस आ गया। अब की बार आईने में उसका ही चेहरा दिखा, मगर आंखें सफेद और होठों पर मुस्कान। फिर सब काला, ताकि हवेली की रूह जान पाए कि तुमने उसे महसूस किया। कमेंट जरूर करो, बताओ क्या तुम अगला शिकार बनना चाहते हो? शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त अब हवेली के रास्ते पर हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना जरूरी है, वरना अनामिका तुम्हारे सपने में आएगी और तुम पार्ट 2 देखने से पहले गायब हो चुके होगे। पार्ट 2 कल रात इसी वक्त आएगा। तैयार रहना। अंधेरे की पुकार अभी बस शुरू हुई है।